हेलो गाइस, ग्रेस एजुमेटिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नया चैप्टर सीखने वाले हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस, एमबीए, सीईटी, कैट, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, तभी आपको ये समझेगा। क्योंकि मूवीज जो है, पिक्चर जो है, कभी आधा अधूरा नहीं देखा जाता। जब आप पूरा देखोगे तभी तो आपको समझेगा, है ना। तो पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, बीच में चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पार्टनरशिप आपके सीईटी के एग्जाम में आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्या होता है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसे की जरूरत पड़ती है। और पैसे अगर आपके पास है तो पार्टनर मत ढूंढिए, लेकिन नहीं है तो पार्टनर ढूंढना पड़ता है। और पार्टनर जो है कौन होता है? जो आपको पैसे देता है ना। तो अगर वो पैसे दे रहा है तो जाहिर सी बात है आपके प्रॉफिट में से वो शेयर भी लेगा, है ना। दो प्रकार के पार्टनर होते हैं बेटा। एक होता है आपका स्लीपिंग पार्टनर और एक होता है बेटा एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मतलब वो पार्टनर होता है जो पैसे लगाता है लेकिन काम नहीं करता। और एक्टिव पार्टनर मतलब वो होता है जो पैसे लगाता है और काम भी करता है। एक्टिव पार्टनर को सैलरी मिलती है क्योंकि वो काम भी करता है। स्लीपिंग पार्टनर को सैलरी नहीं मिलती क्योंकि वो काम नहीं करता। जैसे अगर मान लो मैं रिलायंस कंपनी के शेयर ले लूं तो मैं उनका पार्टनर बन जाऊंगा, लेकिन वो स्लीपिंग पार्टनर बनूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ पैसे लगा रहा हूं, है ना। पैसे लगा रहा हूं, मैं वहां पे काम नहीं कर रहा। लेकिन मान लो मैं वहां पे काम भी कर रहा हूं और उसमें उसके शेयर भी ले रहा हूं, तो मैं स्लीपिंग नहीं रहूंगा, वहां पे मैं एक्टिव बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं वहां पे काम भी कर रहा हूं और अपने पैसे भी लगा रहा हूं। ठीक है, अब बात को समझिए। पार्टनरशिप है तो जाहिर सी बात है बिजनेस करना है। बिजनेस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपकी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका फॉर्मूला जो है आपका ऐसे बनता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। जब इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है आपको? प्रॉफिट मिलता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। दिस इज योर फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले की मदद से हम पूरा का पूरा चैप्टर जो है सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की। ओके, सो हमारे सामने देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ता हूं मैं। ए एंड बी इन्वेस्टेड 8,000 A and B invested 8,000 each for 2 years and 3 years respectively. B withdraw मतलब ले लेना। B withdraw 60% of his amount after 1 year of investing. Find the ratio of their profit. प्रॉफिट का रेशियो फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं। तो आपको पता है कि आपका फॉर्मूला क्या है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है ना। अब देखो ए का कितना इन्वेस्टमेंट है? 8,000। और बी का कितना है? उसका भी 8,000, है ना। और आप देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ए जो है आपका 2 साल के लिए है, लेकिन बी जो है 1 साल के बाद देखो 60% अमाउंट जो है वो निकाल रहा है। क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। ओके, तो अब 8,000 का 60% क्या होगा? 8,000 इसका 60% अगर आप निकालोगे तो ये क्या बनेगा? 0 0 काटोगे तो 8 6 48, 4,800 बनता है। और ये अमाउंट वो 1 साल के बाद क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है, निकाल रहा है। तो 1 साल तक उसने 8,000 रखा, फिर बाकी के 2 साल जो है भाई साहब ने 8,000 में से 4,800 निकाला, मतलब कितना रखा? 3,200 उसने यहाँ पे रखा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, जो ऊपर वाला जो है वो इन्वेस्टमेंट है, नीचे वाला जो है आपका क्या है? टाइम है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब मैं 2 0 यहाँ से उड़ा सकता हूँ, 2 0 यहाँ से उड़ा सकता हूँ, 2 0 यहाँ से उड़ा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपका रेशियो में है। ये किस में है? रेशियो में है। ओके, अब जरा देखिए इसको मैं कर सकता हूँ कैसे? अब देखिए मैं इसको 8 से कर सकता हूँ। जैसे कि 8 के लिए देखो कितना टाइम? 8 के लिए ये 10 टाइम, है ना। इसके लिए भी 8 के लिए 10 टाइम, और ये 8 चौक 32 बराबर है। हाँ, अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं इसको ऐसे ही रखता हूं। 10 दूनी क्या होता है? 20 होता है। और यहाँ पे देखिए 10 है कि 10 प्लस 4 दूनी 8, क्या होगा? 4 दूनी 8, ये 20 है और ये 18 है। ओके, 2 के लिए ये 10 टाइम, 2 के लिए 9 टाइम। 10:9 विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। इस तरीके से पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है दोस्तों। ठीक है,
अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं समझा फिर से इसको देखिए, ओके, मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, अगर पहला नहीं समझा तो दूसरा समझेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। आई होप कि सबको समझा होगा, यस और नो, समझा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा, वैष्णवी, समझा बेटा? ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टार्टेड अ जॉइन एज अ पार्टनर। तो ए ने जो है 18,000 के रूप में उसने क्या किया, पैसे लेकर आया, और बी भी उसका पार्टनर बना, लेकिन 4 महीने के बाद। और बिजनेस जो है वो 1 साल का है, मतलब 12 महीने का है, और ए ने स्टार्ट किया है, मतलब ए अपना पैसा कितना महीना रख रहा है, 12 के 12 महीने रख रहा है। पूछा है प्रॉफिट शेयर कितना है उनका, 27 से 17। फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। बी का इन्वेस्टमेंट बताइए। मान लो बी का इन्वेस्टमेंट एक्स है, ओके, और ये भाई साहब बी 4 महीने के बाद आया, मतलब कितना महीने उसका पैसा है, 8 महीने है ना। तो अभी आप देख सकते हो, हाँ अभी इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 4 तिरिक 12, 2 से ये 9,000 टाइम 9 तिरिक 27,000, ये कितना आया 27,000, और ये देखिए अभी ये क्या हो जाएगा आपका एक्स। और ये आप देखो ऊपर वाला जो है इन्वेस्टमेंट का है, नीचे है टाइम, मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा, है ना। तो अब देखो प्रॉफिट का रेशियो ऑलरेडी आपको कितना दिया है, 27 से क्या दिया है आपको, 17 दिया है। और 27 के लिए 27,000 कितना टाइम्स, 1,000 टाइम्स, मतलब क्या 27 इंटू 1000 करोगे तभी तो आपका क्या आएगा, 27,000 आएगा, है ना। 27,000 को 27 से डिवाइड करोगे तो 1,000 आएगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप इसके लिए ले लीजिए, मतलब क्या आएगा आपका, 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे, 17 इंटू 1,000 मतलब क्या आएगा, 17,000, मतलब x मतलब कितना है, 17,000, और b क्या लेकर आया था, x लेकर आया था, x मतलब 17,000। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, थ्री पार्टनर राम श्याम मोहन इन्वेस्टेड 1,80,000 in a business. At the end of the year, Ram got 800, Shyam got 600, Mohan got 400 as a profit. सबका प्रॉफिट है मेरे पास, राम का है कितना है 800, श्याम का है मेरे पास कितना है 600, मोहन का है मेरे पास प्रॉफिट कितना है 400। टोटल देखोगे तो ये है आपका 1800, है ना, 1800 है। और वो बोल रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए। तो टोटल प्रॉफिट कितना है 1,80,000, उसमें 1800 क्या है बेटा, प्रॉफिट है। तो 100 के लिए कितना, 4 जीरो उड़ा दीजिए, 4 जीरो आपने उड़ा दिया, 18 एक 18, तो कितना परसेंट प्रॉफिट है, 1% प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है समझा होगा। ओके आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कंटिन्यूअसली आप देखते रहिए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, ABC स्टार्टेड, ओके ABC स्टार्ट ऐसे होना चाहिए था, अब बिजनेस स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ABC स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000, 6,000 एंड 7,000। इन द फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 2,200 हुआ। व्हाट इज द बी शेयर इन द प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। इसका कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है 5,000, इसका 6,000 और इसका है भाई साहब का 7,000। ओके इनका इन्वेस्टमेंट है आपके पास, है ना। और अभी देखो इनका टाइम दिया है, 1 साल का टाइम दिया है। ओके इन द 1 ईयर द प्रॉफिट इज 2,200। अभी सबका 12-12 महीने जो है वो कट हो जाएगा, है ना, 12-12 महीने क्या हो जाएगा, सबका कट हो जाएगा। अब आप देखो 3 जीरो उड़ा दिया, 3 जीरो उड़ा दिया, 3 जीरो उड़ा दिया। ओके अभी देखो 5 और 6 11 और 7 कितना हो गया, 18 हो गया। ये आपका आया टोटल शेयर, है ना। अभी हमारे पास देखो इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट बन गया, क्या बन गया, इन्वेस्टमेंट ही आपका क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया। क्यों प्रॉफिट बन गया, क्योंकि जब रेशो निकाला तो वो प्रॉफिट का रेशो आया, क्योंकि टाइम का रेशो देखो, अगर मान लो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशो है तो टाइम क्या है, देखो सबको 1 साल दिया है, 12 महीने 12 महीने 12 महीने। ओके होगा वो 18 ही, देख लेना, देखिए यहाँ पे 12 महीने सबको दिया है, सबको 12 महीने दिया है ना, 12 महीने सबको दिया। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, 12-12 गया, है ना। तो देखो अभी यहाँ पे क्या बचा 5, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे बचा 7। प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, और प्रॉफिट है कितना 2,200। तो अगर आप देखोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो एग्जैक्टली नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। और आप देख सकते हो 2,200 को 18 से डिवाइड करोगे
तो क्या आएगा, देखो 2200 को वैसे ही रखिए, 18 को भी वैसे रखिए, ये आया आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है, आपको क्या पूछा, बी का शेयर बताइए, इसके लिए यूज करो। तो 2200 डिवाइड बाय 18, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे लो। तो 2200 डिवाइड बाय 18 इंटू ये क्या है 6, और 6 तरीक क्या है 18। 2200 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका कैलकुलेशन पॉइंट में आने की चांस है। 3 7 21 है ना, एक बचा 3 तरीक 9 है ना, 3 तरीक 9, फिर 3 बचा। ओके, क्या आएगा, तीना देखो यहाँ पे 3 7 21, एक एक बचा 3 तरीक 9, एक बचा 3 तरीक 9, 3 तरीक 9, 3 तरीक 9, ये पॉइंट में आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी। इस तरीके से पार्टनरशिप का हमने चौथा क्वेश्चन देखा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, देखो, P's capital is 13,000 more than Q, Q's capital is 18,000 more than R, find the ratio of their capital। तो देखो यहाँ पे PQR है, P है, Q है और R है, और हमें पता नहीं है सबका प्रॉफिट कितना है, शेयर कितना है। यहाँ पे देखो कैपिटल कितना है, देखो टोटल कैपिटल हमें पता है कि वो 1 लाख है, यहाँ पे लिखा है ना 1 लाख उसका टोटल प्रॉफिट है, सॉरी टोटल कैपिटल है, 1 लाख उसका क्या है, टोटल कैपिटल है। ओके, हमें पता नहीं आर का कैपिटल कितना है, मान लो उसका कैपिटल एक्स है, क्यू का कितना है, आर से 18,000 ज्यादा है, मतलब क्या है, एक्स प्लस 18,000 है ना। आर का एक्स अगर है तो क्यू का कितना है, एक्स प्लस 18,000। क्यू एक्स प्लस 18,000 लिया, 18,000 ज्यादा क्यों लिया, क्योंकि क्यू का आर से 18,000 ज्यादा है। और पी का कितना है, पी का 13,000 ज्यादा है क्यू से, मतलब क्या, एक्स प्लस 18,000 में 13,000 डालोगे तो क्या आएगा, 31,000 आएगा। कितना आएगा, 31,000, बराबर है। अब देखो तीनों का भी टोटल हमारे पास है, इन तीनों का भी अगर मैं टोटल करता हूं, टोटल अगर तीनों का भी कर दूं तो ये आपको दिया है 1 लाख। कितना दिया है, 1 लाख। ये 1 2 3, 3x मतलब क्या आएगा, देखो 3x प्लस अभी 31,000 और ये 18,000 मतलब 49,000 इज इक्वल टू, ये क्या दिया आपको, 1 लाख दिया है ना। कितना दिया, 1 लाख आपको दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 3x मतलब क्या आ जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1 लाख में से 49,000 गया, मतलब कितना आएगा, 51,000। और x मतलब कितना आ जाएगा, ये 3 के लिए 17 टाइम है, मतलब 17,000 आएगा। ओके, और अभी देखो आपको क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, उनके कैपिटल का रेशियो बताइए। अभी आपको पता है P है, Q है और R है। R मतलब x लेकर आया, x मतलब 17,000, Q कितना लेकर आया, x प्लस 18,000, मतलब x मतलब 17,000, 17,000 और ये 18,000 कितना हो जाएगा, 35,000। ओके, और P कितना लेकर आया, P लेकर आया x प्लस 31,000, 17,000 और ये 31,000 कितना हो जाएगा आपका, 48,000। 48,000 हो जाएगा। तीनों का भी 3 3 जीरो उड़ा दीजिए आप। रेशियो क्या आएगा, 48 35 और 17, 48 35 और 17, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। आ रहा है समझ में, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, x and y invested in a business in the ratio 4:1। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया, देखो x और y दिया है 4:1, this will be your investment ratio। they donated 21% of profit to the NGO and x share is 31,600। x का शेयर कितना है आपका, 31,600। ओके, कितना टाइम से, 4 7 28, 4 9 36, 7,900 आया। ये कितना आया, 7,900 वन जा 7,900 है ना। और यही अगर आप देखोगे हमारे पास ये आया। ठीक है, अब क्या पूछा है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। अभी इसका अगर आप टोटल करोगे तो ये क्या आएगा, देखो यहाँ पे टोटल करोगे 2 0 2 0 लगा दिया, यहाँ पे 9 और 6 15, बचा 1, 8 और 1 9 और ये 3, 395 टोटल आया। यही आपका कितना है, आप देखो यही उसका प्रॉफिट है आफ्टर डोनेटिंग। डोनेट कितना किया है, 100% डोनेशन नहीं है, डोनेशन आपका 21% है ना, 21% डोनेशन है और 100% उसका क्या है, प्रॉफिट है। उसमें से 21% उन्होंने क्या किया, डोनेट। तो बचा क्या प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा फिर 79 है ना, 79। और यही तो आपका वो है 79 जो आपका रिमेनिंग है, क्या है 39500। कितना टाइम से ये, इसका 5 टाइम है, 500 टाइम है ना।
तो आपको क्या पूछा है, टोटल प्रॉफिट बताइए कितना है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट तो 100% है, इसके लिए भी आप वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर लो 500, तो ये क्या आ जाएगा आपका 50,000। क्या आ जाएगा 50,000। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आर started business with 50,000 after 5 months T joined him. ओके, आर ने स्टार्ट किया बिजनेस को 50,000 के साथ, एंड आफ्टर 5 मंथ टी ज्वाइन। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज डिवाइडेड बिटवीन देम इज 5:7। ओके, फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय टी। टी ने कितना इन्वेस्ट किया था, मान लो एक्स किया था, और टी कब आया, आफ्टर 5 मंथ आया। टोटल 1 साल का बिजनेस है, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब ये 12 के 12 महीने था, और भाई साहब टी जो है 5 महीने के बाद आया, मतलब 7 महीने था, है ना। और अभी हम इसको करेंगे। ओके, ये क्या हो गया, 12 पंचे क्या हो गया 60, और ये 4 जीरो हमने लगा दिया, मतलब ये आपका 6 लाख आया, और ये क्या हो जाएगा आपका 7x। और आपके पास प्रॉफिट का रेशियो है कितना है, 5 क्या है 7, दिख रहा है आपके पास 5:7। इसके लिए ये कितना टाइम से, 5 इंटू ये 12 और ये पीछे के 4 जीरो, मतलब 1,20,000 टाइम से। 1,20,000 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 लाख आएगा। यही 1,20,000 यहाँ पे ले लीजिए आप, 1,20,000 अगर आप यहाँ पे लेते हो, ओके, तो क्या आ जाएगा देखो, 1,20,000 इंटू ये 7 कितना हो जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ना, क्या आएगा 7 इंटू 1,20,000, है ना। 7 से 7 कैंसिल हो गया, एक्स मतलब कितना आया 1,20,000। ऑप्शन नंबर क्या क्या पूछा है, फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय टी। तो एक्स इन्वेस्ट किया था टी ने, एक्स मतलब आया 1,20,000। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, ओके, जो आपको सिर्फ यहाँ पे ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एबीसी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल अमॉन्ग पार्टनर्स। ये पार्टनर्स है, पार्टनर्स। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 60,000, फाइंड द शेयर ऑफ बी। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग दोनों का इक्वल है, मतलब ए बी एंड सी सबका इक्वल है, मतलब क्या 1:1:1 है, और टोटल प्रॉफिट कितना है 60,000। एक 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 तीन कितना टाइम चाहिए, 20,000 टाइम्स। फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का प्रॉफिट कितना आएगा फिर 20,000, कितना आएगा 20,000। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, XYZ स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 25,000, 75,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली। तो क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है। ये 25,000 लेकर आया, वाई आपका 75,000 लेकर आया, और जेड आपका 50,000 लेकर आया। ओके, आफ्टर 1 ईयर वाइस प्रॉफिट इज 30,000। एक साल के बाद ना, मतलब 12 महीने, 12 महीने, 12 महीने, इसका लेने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। ये क्या हो गया आपका, कैंसल आउट हो गया, रेशियो में खत्म हो गया। फिर आप देख सकते हो 3 जीरो गया, 3 जीरो 3 जीरो गया, 25 है के 25, 25 तारीख 75, 25 दूनी 50। वाइस शेयर कितना है 30,000, कितना टाइम्स 10,000 टाइम्स। व्हाट इज टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट क्या आएगा, 1 और 3 4 और 2 6, 60,000, है ना। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी। समझ में आ रहा है क्या, वैष्णवी, श्रद्धा, श्रद्धा को लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है ना श्रद्धा, आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में, ओके, धीरे धीरे आएगा बेटा, ओके, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद 25,000। एक्स ने जो है 25,000 लेकर क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। एंड आफ्टर 4 मंथ वाई ज्वाइन हिम विद द रुपीज 50,000। वाई ज्वाइन किया, वाई ने कब ज्वाइन किया, 4 महीने के बाद ज्वाइन किया। आफ्टर 4 मंथ वाई ज्वाइन हिम 50,000 के साथ। एट द एंड ऑफ द ईयर इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द प्रॉफिट। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब ये 12 महीने था और ये भाई साहब 4 महीने के बाद आया, मतलब 8 महीने था। ओके, तो जाहिर सी बात है 3 जीरो उड़ा दीजिए, 3 जीरो उड़ा दिया। ओके, 25 के 25, 25 दूनी 50, 2 से ये 6 टाइम। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 6 और 8 मतलब क्या, 3 और 4, 2 से डिवाइड कर दो, 3:4। ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से प्रॉफिट इस तरीके से आपका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो आया। सो इस तरीके से पार्टनरशिप चैप्टर को सॉल्व करना चाहिए, ये आपके हर एग्जाम में काम में आता है। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस, एमबीए, सीईटी, कैट, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको ये चैप्टर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर को छुड़ाना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड।